वेलकम टू ट्रांसफॉर्मर्स वीडियो पार्ट 22। इस वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में देखना है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स वी आर मेनली टेलिंग अबाउट करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसके बारे में अभी बताना है। वी विल बी सीइंग अबाउट करंट ट्रांसफॉर्मर विच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। नाउ please think about high voltage measurements, HV, high voltage measurements. If it is DC voltage, how we'll be able to measure? If you are having small voltage DC, if you want to increase the range of voltmeter, what we are generally doing? एक DC वोल्टेज कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आप लेना है तो DC में क्या करता है आप जनरली अमीटर है तो शंट यूज़ करता है लार्ज करंट के लिए। अमीटर तो यूज़ करता है, शंट यूज़ करता है। क्या है वो, ये है। तो ये सोचिए अमीटर का डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा, एक शंट, ये इस एरिया को बताता है शंट। तो शंट क्या करता है, शंट मेन करंट को लेता है और अमीटर इसके ये शंट के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसके अनुसार इसमें करंट देता है। तो ये शंट है, ये इसका नाम है शंट। नॉर्मली अमीटर ही होगा, लेकिन लार्ज करंट के लिए डीसी में हम शंट यूज़ करता है, इसका नाम है शंट। okay, so whatever you are seeing, it is known as shunt is passing the main current, and the main current based on the calibration of the ammeter we will be getting the reading. This is known as shunt connection in ammeter, and वो डीसी में ज़्यादा करंट के लिए यूज़ करता है। और वोल्टमीटर तो क्या करेगा, वोल्टमीटर का रेंज इंक्रीज करने के लिए आप सीरीज रेसिस्टर डालेगा। वोल्टेज ज़्यादा है तो आप रेसिस्टेंस डालेगा। सोचो अभी आपका वोल्टेज है और वोल्टमीटर डिफरेंट वोल्टेज का रेंज का लेना है तो मल्टी रेंज वोल्टमीटर बताता है। हम जनरली मल्टीमीटर भी बता सकता है, मल्टी रेंज वोल्टमीटर। मल्टी रेंज वोल्टमीटर का अर्थात क्या है, वो कम वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज भी ले सकता है। वोल्टेज कम है तो कम वाला रेसिस्टेंस, और ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो ज़्यादा वोल्टेज मेजर कर सकता है, और भी ज़्यादा रेसिस्टेंस ज़्यादा वोल्टेज। तो बाई इंक्रीजिंग द रेसिस्टेंस इन द सर्क्यूट वी विल बी एबल टू मेजर हाई वोल्टेज और इंक्रीज्ड वोल्टेज। okay, so this is about DC. and in AC, for very high voltage measurements we need some transformers, and the transformers, it is having some importance or speciality. It is having accurate ratio. आपके पास N1 होगा, N2 होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स, इसके रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक्सैक्ट, वेरी एक्सैक्ट है तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर है हम यूज़ करने वाला हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो पहला अंडरस्टैंडिंग ये होने वाला है, AC में, in AC for measuring high voltages we are using some transformers, and that transformers are having accurate transformation ratios. The ratios will be very accurate so that we will be able to calculate input and output, and that are generally will be known as instrument transformers. तो AC हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करता है। क्या है, फॉर मेजरिंग AC हाई वोल्टेज वी आर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। And why we are using this, if you are using instrument transformers, it can be used with low voltage meters or low voltage instruments. Okay, so this is the transformer connecting your low range instrument with high voltage. That is why it is known as instrument transformers. The low range transformers, low range instruments are used for high voltage measurement, maybe high voltage or high current measurement it is being used, and that is the reason it is known as instrument transformers. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स से क्या क्या तरह है वो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स में एक बताएगा करंट ट्रांसफॉर्मर, CT बताता है, CT करंट ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, PT। ये दोनों हमको सीखना है। इस वीडियो में हम कौन सा बताएगा, करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताएंगे, CT। ओके, विल बी सीइंग अबाउट CT। इट इज़ यूज्ड विद लो रेंज अमीटर्स टू मेजर हाई करंट, हाई वोल्टेज AC सर्किट में। तो किसके लिए यूज़ करता है ये आप सोचिए और ये समझिए। करंट ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज AC में, हाई करंट, हाई वोल्टेज लाइन में करंट मेजर करने के लिए।
करंट सोचो आपके पास ज़्यादा करंट है, लाइक 500 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 3000 एम्पियर, ज़्यादा करंट है तो मे बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज कोई में मेजर कर सकता है। सो उसके लिए बताता है करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर करंट मेजर करने के लिए, तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है नहीं, लेकिन ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और हाई करंट एरिया वो मिलता है। हमारे पास लो रेंज अमीटर होगा और हाई करंट एरिया भी होगा, ये दोनों को जुड़ाने का चीज़ से करंट ट्रांसफार्मर। सो द करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर हाई करंट। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दैट द CT is for you to measure high current। क्यों यूज़ कर रहा है? आप सोचो आपके पास अमीटर है तो आप सीरीज में डालता है, क्या लोड के सीरीज में डालता है, लेकिन ये 1 एम्पियर है तो सक्सेसफुल होगा, 10 एम्पियर तो सक्सेसफुल, 100 एम्पियर तो होगा, लेकिन जैसे 300 एम्पियर, 400 एम्पियर, 500 एम्पियर, उसके लिए ये बिगर लाइंस में कनेक्ट करना इतना मुश्किल होगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम कुछ और तरीका लेना है, वो ही CT करंट ट्रांसफार्मर। तो वो क्या बनाता है? इट इज़ गिविंग यू हाई वोल्टेज insulation. So you please think about, you are having a high voltage or more danger circuit. This CT will be giving a insulation. CT will be giving a insulation from the high voltage line, and also it is a step down the current. Actually the current will be step down. He will be detailedly telling how the current is step down. Okay, so you are having a line of high current, and this CT will be used to measure a low current. So the current will be step down, especially not it is a stepping down what item? Current. Generally in transformers we are stepping up voltage, stepping down voltage, but in the instrument transformer the stepping down factor is current. In another words we can say it is a step up voltage. Generally बताए तो step up जैसा होगा। अभी step करंट ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। प्राइमरी कोइल, एक प्राइमरी कोइल रहेगा, वो प्राइमरी कोइल में 1 और मोर टर्न्स हाई थिक रहेगा। तो सोचो ये लोड करंट जाने वाला सर्क्यूट है और उसमें आपका प्राइमरी वाइंडिंग होगा, वो ज़्यादा थिक कंडक्टर होगा क्योंकि ये इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है। सो ज़्यादा थिक वायर और इसका टर्न्स कम होगा, टर्न्स इसमें कम होगा। ओके, वो लाइन में डालता है। और सेकेंडरी क्या होगा? तो उसमें कंपैरेटिवली प्राइमरी कंपेयर तो ज़्यादा टर्न्स होगा और उसका थिकनेस कम होगा। और ये 5 एम्पियर जैसा 1 एम्पियर, जनरली 5 और 1 एम्पियर इज बीइंग यूज्ड इन द सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या है? इट इज हैविंग लो नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा। सो आप देख सकता है पिक्चर, ये सप्लाई एरिया है, इधर से सप्लाई दे रहा है और इधर आपका लोड रहता है। ओके, तो लोड करंट पूरा इसी रास्ते पे जाता है। दिस इज द लोड करंट एरिया। यू कैन सी दिस इज द प्राइमरी विच इज हैविंग वेरी लेस नंबर ऑफ टर्न्स, एंड ये पूरा करंट इसी एरिया पे जाए तो इट शुड बी हैविंग हायर थिक कंडक्टर। The conductor will be thick here because it is taking the full load current. It has to be thick and the number of turns are less. And this is the secondary. You can see the secondary of CT. The secondary of CT is having more number of turns compared to this primary. It is having, secondary is having more turns and it will be lesser thickness. It will be having less thick conductor, 1 ampere or 5 ampere जैसा। और उसके साथ साथ एक अमीटर सेकेंडरी में कनेक्ट किया होगा। इन द सेकेंडरी देयर विल बी ऑलवेज एन अमीटर एंड ए स्विच ओपन कंडीशन में रहेगा। देयर विल बी ऑलवेज ए स्विच which will be in the open condition. So this is the schematic, and one more thing you will be able to see practical transformer में आप देख सकता है, this is maybe आप देखा होगा clamp on ammeter बता सकता है। clamp ये बाद के बाद साइड में आएगा, it is known as clamp on ammeter. We are just telling about the construction later. We'll be telling about the construction later. So this is a CT which is having a core, and this is the primary winding itself. Actually there is no number of turns and all. The primary itself is like this. You can consider as a single turn. This is going inside this item and it is a single turn, and a secondary will be there, and the working is like this. अभी इसका working भी आप समझ सकता है।
इसी रास्ते पे कोई करंट जाए तो दैट इज द लोड करंट इज फ्लोइंग, वी कैन से दिस इज ए सिंगल टर्न in the core, so there will be a voltage here because of the current, because of the load current, and there is a flux, and because of this flux there will be a induced EMF in the secondary part, this will be E2, and हमको जानता है, हमारे लिए ये पता है कितना करंट जाए तो कितना वोल्टेज E2 मिलेगा, कितना करंट प्राइमरी जाए तो कितना वोल्टेज इधर आएगा। सो ये आइडिया आपके पास है तो आप कैलिब्रेट कर सकता है ऐसा, इसमें कितना वोल्टेज है उसके अनुसार इधर अमीटर पे करंट रीडिंग आएगा। ओके, सो दिस इज द जनरल वर्किंग, विल बी डिटेल टेलिंग अगेन, एंड दिस इज द सिंबल, and practically CT you will be able to see like this. This is the practical CT, as if like this. Small power rooms, substations will be seeing like this item, and outside substations will be seeing very high value of, or very big CTs, maybe with the bushings, it is known as bushing, and even with the oil cooling, because it will take a high heating. Now the voltage is stepped up, and current is stepped down. So let us say if this is the primary and this is the secondary, the number of turns N2 it is more, so voltage will be high, and here N1 is less, the voltage will be less, but the current it will be high in the primary, current will be high, and I2 will be less, the current is being stepped down. Okay, current is being stepped down, the voltage is stepped up, current is stepped down. अभी CT रेशियो के बारे में बताएंगे हम। देयर इज अ आइटम नोन एज CT रेशियो, व्हाट इट इज, यू कैन थिंक अबाउट 100 एम्पियर इन द प्राइमरी and 5 ampere in the secondary. So it means the current is stepped down by 20 times, divided 1 by 20 times. Actually if the primary में 100 ampere चाहिए तो सोचो एक CT है, इधर लोड भी है और आपका सप्लाई इधर है, और इसका सेकेंडरी में आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा। ओके, सो इसमें 100 एम्पियर बताता है प्राइमरी में, उसी समय जब 100 एम्पियर रिजर्व फ्लो होता है आपका सेकेंडरी में आपको मिलेगा 5 एम्पियर जब अमीटर कनेक्ट किए तो, when you are connecting ammeter in the secondary side, this is a 100:5, that is the CT ratio. Okay, एंड इस कैसे काम करता है आपको पता है, कितना I1 है प्राइमरी करंट लाइक 100, एंड यू विल बी एबल टू टेल हाउ मच I2. So by knowing this item we will be able to calibrate the ammeter. So here you will be able to use low range ammeter with high current. And आप देखा होगा clamp on ammeter जैसा ऐसा होगा, this is the clamp on ammeter, you will be able to see it is being clamped. So this is the primary line, blackish item, it is known as the primary line, and it is having a opening or jaw like this, and actually it is the core, it is opened and the core is being closed of the CT, the core is being closed. Now what happens, the primary will be acting as a single turn. So without cutting the line, we will be able to measure the current. ये लोड करंट बिना काट करके हमको उसका लोड करंट मेजर कर सकता है। तो ऐसा अमीटर उसको बताता है क्लैम्प ऑन अमीटर और क्लिप ऑन अमीटर। ओके, so what is the use of this clip on ammeter? You need not cut the wire and put an ammeter, ordinary ammeter. You can just open the clamp here. clamp open करता है तो आप क्या करता है, उसका कोर ओपन करता है, ये क्लोज किए तो जैसा एक कोर जैसा है। ओके, सो प्राइमरी भी आ गया और आपका सेकेंडरी उसके अंदर रहेगा। ओके, इसके अंदर आपका सेकेंडरी रहेगा, और सेकेंडरी में कितना वोल्टेज आता है उसके अनुसार आपको इधर रीडिंग मिलेगा करंट का। ये वोल्टेज कैसा होगा, इतना ज़्यादा करंट आ गया तो ज़्यादा करंट इधर दिखाएगा, कम करंट है तो कम करंट मेजरमेंट में भी दिखाएगा। सो दिस इज नोन एज क्लैम्प ऑन अमीटर। अभी क्लैम्प मीटर वर्किंग दे देंगे, उसमें एक लैमिनेटेड कोर है वो भी देख लिया हमने, वो ओपन किए तो वो एक सिंगल टर्न अमीटर सिंगल टर्न ट्रांसफार्मर बनाता है प्राइमरी का, हेवी करंट कैरिंग बस बार में वो डालता है जैसे। ओके, सो हाई करंट कैरिंग कंडक्टर इज देयर, and this is the core and it is spring operated, and current carrying conductor will be acting as a primary conductor. Secondary it is the connected in ammeter. Here ammeter is already available, ammeter circuit, to that secondary is being connected, secondary winding. Okay,
and the current transformer, we can say it is having secondary with ammeter. So primary is this one, and let us say if secondary is available, it will be always connected to what? It will be connected to ammeter. तो एक ammeter का होगा हमारा CT के साथ साथ ये सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन आपको बता सकता है, सप्लाई लाइन है, और इधर लोड भी कनेक्ट करता है, ठीक है। सो लोड भी कनेक्ट कर दिया। इधर ये अमीटर जैसा इसी एरिया में क्या क्या हो गया, अमीटर का सीटी साइड में, अभी बताएंगे। ये अमीटर का सीटी साइड है, अमीटर का सीटी साइड है वो, तो जैसा है वो एक क्लोज्ड सर्क्यूट है। ये अमीटर का सेकेंडरी है, ये अमीटर का रेजिस्टेंस आपको जानता है लो है, तो ये लो रेजिस्टेंस जैसा सर्क्यूट हो गया। सो वी कैन से द करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी विल बी एक्टिंग एज ए शॉर्ट सर्क्यूट। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीटी का सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूटेड है अमीटर के साथ साथ। ओके, सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूट कर दिया तो अमीटर नेग्लिजिबल, क्यों सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूट बताता है? अमीटर इतना कम रेजिस्टेंस का है तो शॉर्ट सर्क्यूट हो गया। अभी इसमें एक गड़बड़ भी है, एक प्रॉब्लम ही है। एक ट्रांसफार्मर सोचो, एक ट्रांसफार्मर आपके पास है, उसका सेकेंडरी भी है। ये सेकेंडरी शॉर्ट किए तो क्या होगा? सेकेंडरी शॉर्ट किया तो हेवी करंट इसमें आएगा, पूरा वोल्टेज दे दिया तो, ठीक है। ये पूरा वोल्टेज इधर आ गया तो ये हाई करंट प्राइमरी में आएगा जब सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूटेड है। यही केस हमारा सीटी में भी, हमारा सीटी में भी यही केस है। इन आवर सीटी ऑल्सो इट इज़ अ सेम केस। वी आर हैविंग ए हाई करंट प्राइमरी साइड which is through the line, and there is a secondary which is a ammeter short circuited item. So this is the CT, and the CT secondary is short circuited with ammeter, ठीक है। सेकेंडरी में ammeter है, ये तो ammeter इसी साइड पे। सो ये ऑलवेज शॉर्ट सर्क्यूटेड है, हेवी करंट लेना नहीं है, तो क्या होगा? तो इसका नॉर्मल करंट के अनुसार इधर इंसुलेशन दे दिया है। नॉर्मल करंट में जितना फ्लक्स आएगा उसके अनुसार ये सेकेंडरी अमीटर डिज़ाइन किया है। अभी उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो प्राइमरी करंट में लोड सीटी का है तो लोड करंट है, और सेकेंडरी हमारा अमीटर है। नाउ इन सम केस, अभी सोचो आप कोई रिपेयर के लिए सेकेंडरी से अमीटर बाहर लेता है, ओके, एंड उसी समय आप ये ओपन किए तो ये तो प्राइमरी है सीटी, और आपके ये सीटी का सेकेंडरी है। इसमें आप अमीटर कनेक्ट नहीं करता है, ऐसा सोचो, अमीटर कनेक्ट नहीं करता है, ओके। सो व्हाट हैपेंस? अमीटर इज नॉट कनेक्टेड, you will be able to see it is not at all connected to the section. So what happens is this is becoming open circuit. The secondary of the CT अभी open circuit होता है, open circuit। जब secondary of CT open circuit है तो उसमें कुछ लॉस आएगा। ओपन सर्क्यूट में होने वाला लॉस का नाम है कोर लॉस। कोर लॉस आपको जानकारी होगा, हमारा ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट। अभी एससी टेस्ट था पहले कंडीशन का, ये शॉर्ट सर्क्यूटर रहे तो, ओके। सो इसमें दो कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन ग्रीन में लगता है। नॉर्मल कंडीशन में अमीटर क्लोज्ड है, अभी शॉर्ट सर्क्यूट है। ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्क्यूट हो गया तो उसका फ्लक्स बहुत कम होगा, जैसे हमने सीख लिया। When the transformer is under short circuit, it is requiring very less flux because of short circuit. So the core loss at SC condition will be very less. Okay, but when it is open, it will be having very high amount of flux. Flux बहुत ज़्यादा होगा, voltage increase करेगा। short circuit में voltage कम होगा, okay, voltage कम हो गया तो flux कम होगा। लेकिन open circuit में क्या होगा? ट्रांसफार्मर सेकेंडरी सीटी का सेकेंडरी ओपन हो गया तो वोल्टेज वेरी हाई होगा सेकेंडरी में, तो फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या होगा? कोर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। कोर लॉस, ये कोर लॉस ज़्यादा हो गया तो हेवी हीट होगा।
हेवी हीट हो गया तो उसका इंसुलेशन डैमेज होगा। जब इंसुलेशन डैमेज होगा ये इवन ब्लास्ट भी हो सकता है, बहुत खतरनाक है ये। सीटी का सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूटेड नहीं है तो ये बहुत खराब हो भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। ओके, सो क्या है रीज़न? ये शॉर्ट सर्क्यूट, नॉर्मल कंडीशन में शॉर्ट सर्क्यूट है, वो वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है तो फ्लक्स कम है, फ्लक्स कम है तो कोर लॉस कम है। अभी ओपन सर्क्यूट है तो उसमें वोल्टेज बढ़ गया और उसका कोर लॉस भी बढ़ता है। ओके, सो हाई फ्लक्स इन द कोर एंड ड्यू टू दैट हाई कोर लॉस। हाई कोर लॉस हेवी हीटिंग बनाता है, हेवी हीटिंग बनाता है, सेकेंडरी टर्मिनल हीटेड होगा, सीटी डैमेज भी हो सकता है। ओके, तो ये प्रिकॉशन है सीटी में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चेक करना है। सेकेंडरी ऑफ सीटी शुड नेवर बी ओपन सर्क्यूटेड। आप कोई फैक्ट्री और कोई जगह पे जाके सीटी का वर्किंग लेना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सेकेंडरी कभी ना समय ओपन सर्क्यूटेड होना ना है। ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस पार्ट in the current transformer. So the current transformer is used to measure high current with a low resistance, low range ammeter. It is a basically a step up current and step down current is stepped down and voltage is stepped up in this item. And the very high important CT operation precaution is it should be never open circuited. अब practically क्या करें तो there be a switch, generally a switch will be there or some other protection will be there to prevent any damage.